रब की होए सना। 50 रब की हो सना 50 50 नंबर। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे
इसमें सियोन गीत में होगा तुम जगत की ज्योति हो। देखिए, तुम जगत की ज्योति हो, सुंदरा के नमक भी हो। 787. 787. 787. दे दो। हाई स्केल में गा दिया है। स्लो नहीं, थोड़ा फास्ट है। तुम जगत की ज्योति हो, सुंदरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, सुंदरा के नमक भी हो। इसलिए किया तुमको जीवन, इसलिए मिला उसकी मर्जी, कला को सजा उसकी मर्जी, कला को सजा। जगती की ज्योति हो,
ऐसा ही जीवन पिता को भाता है, वो कड़ी है। हाँ, एक बार अम्मा लोग थोड़ा लेट आए, उनका चला गया है। थोड़ा सा हम लाए गलत गा रहे हैं इसको। गलत है। हाँ वो तो हमको ऐसे ही आएंगे, अभी बाद में ठीक करो भाई, समय के अनुसार जैसे आ रहे हैं, प्रभु का कृपा से हम गा रहे हैं, बाद में हमको सिखाओ उधर बैठ के। ऐसे ही जीवन पिता को भाता है, वही कड़ी गाना, एक राग लेके वही कड़ी गाना। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के चमकती हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के चमकती प्रभु को धन्यवाद, हमको 3 दिन जो समय दिया प्रभु को, उसको प्रभु को धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर हमारे बीच में काम करते जा रहे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आप लोग सब ताजगी में हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। मेरा सबको जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। हम 2-3 दिन ऐसा जो देखा, आप लोगों को मालूम है, 3 बात हमने देखा, बोलेंगे तो 4 बात है। प्रभु का वचन को हम मनन भी करते जा रहे और प्रभु के काम भी करते जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कितना आपको वचन समझ में आया या वचन को कितना जानते हैं, नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। आपका आत्मिक जिंदगी या आपका लाइफ परमेश्वर के साथ मुझे नहीं मालूम, और मेरा लाइफ आपको नहीं मालूम। हम परमेश्वर जानते हैं, मगर हम जब मंडली में या प्रभु के घर में जब आते हैं तो जो वचन प्रभु के दुर्बल हो, दास हो, किसी के भी द्वारा, दासी के द्वारा जब मिलता है, हम उसको मनन करना। मनन करने के लिए मैं एक छोटा सा बोलता है, वो गाय होता है या भैंस होता है या बकरी होता है, आपने उसको देखा होगा, वो ऐसे करते रहता है। कैसे करते रहता है? मेरे इधर देखो, किसी को देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आता, वो दिखेंगे। फिर फैमिली प्रेयर वचन का मतलब ही नहीं होता। आपके आके, आपके नज़र सिर्फ हमारे प्रभु के वचन जो लोग देते ना, मेरे नहीं, सब लोगों वचन करे ना, आके भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना है, इधर भी नहीं। इसलिए मैं बोलता वो जाने वाले, मैं तो लेट होते तो बंद करता गेट, बीच में कोई आना ही नहीं। 2 लोग प्रभु को चाहिए, 1 लोग चाहिए जो इस पृथ्वी में ढूंढता है, भीड़ भी नहीं चाहिए। हमारा मैं सुना है उनको बक्सी में 1 लोग पंजाबी परिवार से आया, उसको 1 मिल गया प्रभु और वो काम किया। फिर इतना है, हम अभी मिला नहीं है उसको, दूर है, मैं जानता हूँ, आत्मिक तौर से वो ढूंढता है। कोई वचन का भूखा है या वचन को मानता है। कल एक सेवक मेरे को फोन किया, बोलता है ब्रदर मुझे एक दर्शन आया, एक दर्शन आया, ये दर्शन आया, ये दर्शन आया, और आप मेरे को थोड़ा लीड करो बोला। रात को 11 बजे कोई बात कर रहे थे बिस्तर में, और मैं बोला ठीक है ब्रदर बोलो। वो मेरे पीछे जबरदस्ती लगा रहता है कुछ बात करे करके। मैं बोला भाई 11 बज रहे हैं, मैं सोमवार को बात करता हूँ, तो भी 2-3 बार फोन किया,
ठीक है, मैंने बोला बोलो भाई। मैं बोला मैं बीच में ब्रदर, इधर वो फोर्ट ऑटो में इधर डील करना, सबको देखता ना कौन क्या करता है करके, सब देखना पड़ता है, दिमाग चलता रहता है, उसको क्या बताऊंगा मैं, कुछ आता नहीं। मैंने बोला सोमवार नहीं, वो फिर भी किया, रात को किया बात। वो बोला मैं एक बात बताने का क्या है, उसको बताया वचन में। वो क्या बोल रहा मालूम ब्रदर, मैं प्रभु को क्या बोल रहा हूँ, प्रभु मुझे बात करो। हाँ, ये मेरा दिल खुश हो गया बस। अरे ये प्रभु से बात करने के लिए मेरे को बोलते हैं। अब आप भाई, आपके जैसा कोई नहीं, मैंने बोला आप बैठ जाओ भाई, प्रभु आपसे बात करेगा। कितना खुशी का बात है। इस पृथ्वी में जो परमेश्वर आपका पिता है आपसे बात करना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, मगर उसके लिए आपको प्राइवेट रूम में जाना पड़ेगा। दिन भर दोस्त से बात करने के लिए कैसे बात करेगा, बच्चों के साथ चूं चाचा और मोबाइल में कैसे बात करेगा। मोबाइल में लगे रहते लोग, किचन में ही लगे रहते, संसार का काम में रहते, कैसे प्रभु बात करेगा। दुनिया में ऐसा बात नहीं करेंगे। जो उसका आवाज वो बोला मेरे को, मैंने बोला 3 दिन फास्टिंग करो। हाँ भाई, रात के ते भी करो या दिन के ते भी करो, आपको प्रभु बात करेगा। मैं आपको, आप काम करते हैं, आप मैं पैसे भेजता हूँ आपको। मैंने बोला आपका खर्चा मैं भेजता हूँ 3 दिन के लिए, उतना ही करूंगा भाई, मैं उसके ज्यादा नहीं करूंगा। 3 दिन आप बैठो, मैं आपका खर्चा भेजता हूँ, आप बैठो उधर। कितना मेरा दिल खुश होगा, मैं आता हूँ आगे आपके लिए। वो सेवक है, दूर चला गया दुनिया में, कैसे थोड़ा थोड़ा आते हैं। भोपाल में आया था, मेरा दोस्त ही बन गया। दूसरा चर्च का है, मगर मेरा एक दोस्त बन गया। दूसरा चर्च में जाता है। कैसा दोस्त हो गया मालूम मेरे को, वो कुछ दुकान में लेता था सामान, उसके पास 5 रुपए नहीं था। 1 रुपये नहीं, 5 रुपए मेरे को ऐसा याद है, शायद 1 रुपए होगा, मालूम नहीं, मेरे को ऐसा याद है, प्रभु माफ करे कुछ गलती है। 5 रुपए नहीं था या 1 रुपए नहीं था, मेरे को बाद में पूछ के क्लियर करूंगा। 1 रुपए या तो 5 रुपए वो दुकान में लेता है, और उसको वो 1 रुपए के लिए या 5 रुपए के लिए उसका वो सामान नहीं देता है उसको। वो बोलते हैं ना दुकान में, भाई दे दो 5 रुपए कम है, वो देता नहीं उसको। मैं ऐसा देखता है, सबको देखता है मैं जब जाता हूँ, क्योंकि मुझे गोस्पेल करना है। मेरा नजर सब दुकानों में रहता है, मानियों को रहता है, किसको देना किसको नहीं देना, वो पूछ मैं देखता ही रहता है सुसमाचार के लिए। उसको देखा ये क्या करता है, इसको मदद कैसे करूंगा मैं। मेरा गाड़ी में बिठाऊंगा, लोगों को जबरदस्ती बिठाता, आ जाओ भाई, कोई पैदल चलता है ना सुसमाचार के लिए, बैठो, फिर छोड़ देता है, फिर मेरे पास टेस्ट रहता है, लो भाई हो गया सुसमाचार। उसको इसके लिए देखा तो क्या हो गया दीदी, वो उसको पैसे दे भाई, मैंने बोला इसको सामान दे दो जाओ। वो ऐसा गले लगा मुझे, भाई आप कौन है। मैं तो प्रभु का विश्वासी बोलता हूँ, मास्टर सेवक भी कुछ भी नहीं बोलता, विश्वासी भाई प्रभु का काम कर। अच्छा भाई कहाँ रहते आप, मेरे को लेके गया। मेरे उसका चिकन पॉक्स था, गठन था, और उसको ट्रेनिंग सेंटर से अलग किया था भेदभाव के द्वारा। इसको बीमारी लगता है, कुछ ऐसा भी होता है, विश्वासी लोग भेदभाव करते हैं, नहीं करना, पकड़ना विश्वास से उसको। मेरे साथ सोया, मेरे साथ रहा, खाया पिया, अभी मेरे साथ दोस्त ही अच्छा हो गया। और वो फोन से मेरे को बोलता है, मेरे को बच्चा नहीं है ब्रदर, आप दुआ करो। हाँ ठीक है भाई, बच्चा हो जाएगा, जाओ। दुआ करते करते अब बच्चा भी हो गया, और फिर मेरे को बताता नहीं, और डायरेक्ट बच्चा लेके आता है मेरे पास। अरे भाई बच्चा हो गया, अभी तक दुआ ही कर रहा हूं मैं, बच्चा हो जाए, बच्चा हो, और बच्चा हो गया ना, अब कौन सा दुआ करूंगा, मेरे को क्या मालूम, बताना चाहिए ना। अब बच्चा हो गया तो बताओ ना, आप 2-3 साल में मेरे को ऐसा कम कुछ। मेरा बात क्या है, वो क्या बोला मालूम, मैं प्रभु की आवाज सुनना चाहता हूँ, वो मेरा दिल खुश। इसी तरह हम लोगों को फैमिली प्रेयर हो, कोई भी समय हो, प्रभु बात करना चाहता है। अभी गीत से मेरा दिल भर जाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। हमारा जिंदगी प्रभु को प्रसन्न आना चाहिए। गीत के द्वारा बात करता है, ये सब जानना है, बात करना। अभी 3 दिन कुछ बात किया होगा मेरे को नहीं मालूम। मेरा वो गवाही को इसलिए बीच में लाया, उसका गवाही मैं बोला आओ सुसमाचार के लिए। भाई अगर मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे बेबी को थोड़ा समय ठीक नहीं है। ठीक है बोला अभी आओ। उसको लेता, मेरा चर्च में नहीं, वो अभी से दोस्त बन गया, कितना बड़ा दोस्त भी बन गया। और एक तो मैं क्या गवाही दूं, मैं आपको बोल नहीं सकता। एक विश्वासी हमारा भोपाल का, उसको सुसमाचार नहीं दिया मैं। एक बेर आता, बेर समझ में आता, बोर
खट्टे मीठे बेर जो खाते ना गाँव में। एक बार क्या हो गया, भोपाल में मैं किसी एक बहन को देख रहा था, गाड़ी में लेती, भोपाल में कभी आओ मिला था मैं एक बहन को। यही मेरा गवाही है कैसा सेवा होता है, आपको प्रोत्साहन करने के लिए डाला है, शायद आप लोगों को प्रभु दिया मुझे। वो क्या हुआ, बेर वो दुकान में, इधर देखिए इधर सुनिए, वो बेर वो बहन लेती है, वो एक वो ठेला वाला ऐसा कंजूस है, उसको एक बेर नहीं दे सकता। इतना दुख लगता है, कैसा लोग है, इतना बेर है उसको एक बेर नहीं दे सकता। मैंने भाई वो ठेले वाले के पास रुका, उसको देख रहा था, ठीक है लो ये पैसा लो, इसको एक बेर दे दो। वो एक बेर देख के यीशु मसीह को ग्रहण करता है और विश्वासी बन गई। काम ऐसा हम करेंगे तो लोग प्यार देखते। एक बहन और उधर ही मंडली में अभी है, भोपाल में आओ, और बहन मेरे पास आया, हमारा उधर जमीन में हम रहते थे, हमारा झुग्गी में उधर है, उधर एक विश्वासी बहन हमेशा आती थी, ब्रदर 20 रुपए दे दो, 50 रुपए ले बहन ले जाओ। एक बार मैं बोला अभी दिया ना, अब इसको सुसमाचार करता हूँ। वो क्या हो गया मालूम, मैंने बोला देखो तुम पैसे के लिए आते रहते ना, आओ कोई बात नहीं, मगर कभी एक भाई को याद तो करो, कभी ऐसा ही दुख में। बस उतना ही उसका दिल टूट गया और वो यीशु मसीह को ग्रहण कर गया। ऐसे काम करो, मेरा बात बोलने का नहीं है, ये गवाही क्यों बोलता आपको बढ़ाता है। ऐसा जीवन ही ये तुम जगत की ज्योति हो, ये गीत से बात करते हैं। प्रभु का वचन यीशु मसीह खुद बोलता है तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम दिखाना पड़ता है दुनिया को। ज्योति हम हैं, आप हैं। ज्योति नमक अलग है, सुगंध अलग है। बाइबल हमको बोलती है आप एक मैं सब लोग ज्योति है और नमक है और सुगंध है नाश होने वालों के लिए। क्या बात है, ये वचन तो मेरे लिए बहुत कैंसी है। नाश होने वालों के लिए सुगंध है, मसीह की सुगंध। बहुत बात, हम लोग देखो सुगंध बैठे, कोई कोई तो बदबू में ही बैठते रहते हैं। विश्वासी बनने के बाद बदबू में है, खुशबू नहीं देता, टेस्ट नहीं देता। और नमक ज्योति देना चाहिए लोगों को। आपको देख के लोग ज्योति में आना है। मेरे पास बाइबल भी नहीं रहेगा ना हाथ में, लोग दूर से ही बोलते हैं भाई तुम क्रिश्चियन है क्या, मालूम नहीं क्यों बोलते। आप क्या जॉब करते हैं क्या भाई, क्या कोई आर्मी में है भाई, देखो इतना तो बोलते कम से कम मैं सुसमाचार कर सकूं। क्या कर, कुछ तो बनाया प्रभु ने आपको मुझे। मैं समझता लोग मुझे बोले, मुझे पूछे, ऐसा ज्योति हम रहे ना, दुकानों में ऑफिस में सब चीज में ज्योति के जैसा यीशु मसीह को दिखाना। तुम जगत गीत के द्वारा बात किया करके मैं बोलता हूँ, कोई भी गीत से प्रभु बात करता है, पर कौन किससे बात करेगा, सबसे नहीं करेगा। यहाँ से एक दो होगा बस, बाकी सब ऐसे ही, वो तो बैठते हाँ अच्छा लगता है इधर मीटिंग में, अच्छा ऐसे ही आते मंडली में, सभी लोग बात नहीं करता है सबसे। इसमें से कोई ना कोई बहन होगा, भाई होगा, प्रभु जानता है, वो चाहता है कि लोग मुझसे बात करें। मेरा बेटी बोले पापा मेरे से कोई बात नहीं करता है, प्रभु भी बोलता हूँ मेरे से कोई बात नहीं करता है। कोई है जो बात करना चाहता है। आप आदम से है, हम देखते हैं कि परमेश्वर ठंड के समय में उससे बातें करने आता था। कैसे बात करता है मेरे को नहीं मालूम, वो मनुष्य से बात करता है। देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो परमेश्वर का डेरा। ये डेरा क्या है, मैं वो सब अंदर नहीं जाता, मैं ऊपर ऊपर ही थोड़ा बोल रहा हूँ। क्या आशीष है, ज्योति, खुशबू और नमक। नमक टेस्ट देता है लोगों के बातों से, विश्वासियों के बातों से एक दूसरे को टेस्ट पहुंचता है। क्या है नमक, चलो सोचो, टेस्ट पहुंच के दूर हो जाते एक दूसरे से। क्या टेस्ट देते बहुत कभी कभी है प्रभु इतना हमको बनाया, नमक बनाया, ज्योति बनाया और क्या सुगंध बनाया, बदबू है, टेस्ट बिगड़ा हुआ है, ज्योति भी नहीं। विश्वास उनके पास हमारा ज्योति दिखना, बालों से लेकर कपड़े तक ज्योति दिखना, ज्योति के काम आना। करेक्ट, इतना बनाया है, जरा बैठो सरी पिता के पास बैठना और वो बात करेंगे। वो बोला ना मेरे को, मेरा दिल खुश हो गया।
भाई बात करेगा आपसे, जाओ मैंने बोला। प्रभु बात करेगा। ऐसे लोगों के लिए मेरा बहुत दिल है। क्या चाहिए मैं बोलता हूँ, कितने लोगों को बोला पैसा चाहिए मैं दूंगा, आप आगे आ जाओ। ऐसे लोगों के लिए पैसा चाहिए, मैं क्या चाहिए मैं आता हूँ, बोलो दुख सुख में आता, मैं दौड़ के जाता ऐसे लोगों के। सच में मैं वो दिल में मेरा काम किया है। मगर अभी कुछ चीज से कमजोर हूँ, प्रभु उठाएगा, एक आशा है, बहुत बड़ा आशा है, छोटा नहीं है, बड़ा आशा भी है। क्या करूँगा प्रभु, बोलो। तेरी बेटी के लिए, तेरे बेटे के लिए मैं करना चाहता हूँ, मेरे दिल में इच्छा है। मैं बोला बता तो ठीक है, मगर उनको हिम्मत देने के लिए, नहीं भी देते तो बोलो क्या करना, हिम्मत दे दो, एक दूसरे को हिम्मत देना। भाई हम आपके साथ है, पैसा नहीं है किसी की चीज से, कोई भी नहीं भी होता तो बोलो भाई आप आगे बढ़ो, हिम्मत देने का काम करो, बस इतना ही मेरा आशा है। हमारा एक आशा है, प्रभु आप देंगे तो मैं करके देता हूँ। लोगों के पास सब कुछ होते तो भी प्रभु के लिए, लोगों के लिए नहीं करते। ये भी एक दुख का विषय। क्या बोला, ज्योति बना, नमक बना, और क्या बाकी रह गया प्रभु, क्या करना बाकी रह गया। दाग की बारी में प्रभु ने बोला ना, मेरी दाग की बारी के लिए क्या करना रह गया जो मेरे को करना है, बोलता है। सब कुछ तो मैंने कर दिया, जान तक लुटा दिया, और क्या करूं। सूरज ऑटोमेटिक दिया, हवा दिया, घर दिया, मकान दिया, बीवी दिया, बच्चे दिया, पत्नी दिया, पति दिया, और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए भाई। अंधे तो बनाया नहीं, लंगड़े तो बनाया नहीं, लूले तो बनाया नहीं, क्या चाहिए आपको उनको, आप बोलो। कितने लोग अंधे जन्म हो गया, आंख नहीं है, आंख नहीं है लोगों को, आपको उनको कितना अच्छा बनाया, आंख बनाया, कान बनाया, कितना सुंदर बनाया, फिर भी सुंदर और होते लोग की समझ में नहीं आता। लाली, पाउडर और कुछ क्रीम लगाते साजरी होने के लिए, बोलो कितना सुंदर आपको बनाना है, इतना सुंदर बना के भेजा, नाक बराबर बना दिया, आग भी इधर लगा दिया, क्या क्या सुंदर बना के पृथ्वी में भेज दिया। दुनिया का फैशन करके भी ये ज्योति, नमक, टेस्ट, ये सब बोलने का एक ही उद्देश्य है मेरा, आपसे प्रभु बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं, हमारे बात करने वाले हैं। अभी वचन से हम लोग ये सब बोलने का उद्देश्य, प्रभु कुछ बात किया क्या, हम आवाज सुनना। अभी 1 महीना गैप है तो 2-3 दिन प्रभु के साथ बैठना, बात करने वाले बनना, बस बात करो। भगवान प्रभु मुझसे बात कर, पिता मेरे से नाराज है क्या कमी है, मेरे से बात नहीं करता है। मैं बाइबल को जब पढ़ रहा था दीदी, अब्राहम से बात किया, मूसा से बात किया, यहोशू से बात किया, गेदोन से बात किया, ये सबसे बात करता है प्रभु। मैं जब बाइबल को देखा, उनसे बात करता था, मेरे को समझ आया प्रभु मुझसे भी बात करना। ऐसा बात, उसका बात करने वाले बनेंगे तो बहुत, प्रभु मुझसे बात कर पिता, हर चीज के लिए बात करेगा, शादी के लिए बात करने वाला बनो। कोई मेरा ये बताने का मतलब है, हम 3 दिन मीटिंग करते, 4 दिन होली क्रॉसिंग करते, कुछ भी करते, मगर बात किया क्या, आप बात किया क्या उससे, आपसे बात किया क्या, वो मीटिंग, वो खाना, ये मेहनत सब वेस्ट। अंडा खिलाना व्यर्थ, तुम्हारा आना व्यर्थ, मीटिंग लगाना व्यर्थ, सब व्यर्थ हो जाता है। बोलेंगे तो बात ही नहीं किया ना, मगर सबसे नहीं करता, 2 लोगों से जरूर बात करता। ये बेटी मेरा आवाज सुनता है, ये मेरा बेटी मेरा बात सुनता है, ये प्यासी है, एकदम से बात नहीं करेगा, उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा भगवान के सामने। भगवान मुझसे बात करो, भगवान मुझसे, एक ही दिन में नहीं बात करेगा, उसके लिए टाइम चाहिए। 1 महीना चाहिए बोलो, 3 दिन बोलो, 4 दिन बोलो, 5 दिन बोलो, 10 दिन। एक बार मैं रोकर उपवास 3 दिन का पूरा, प्रभु मुझे माफ करे, मगर एक सिखाने के लिए, उत्साह करने के लिए मैं बोलता है, मैं एक दिन 3 दिन उपवास किया, पूरा 24 घंटा किया, तो बात नहीं किया। मैं सच बोलता हूँ, हाँ ठीक है, अभी नहीं करेगा ना प्रभु, मैं आऊंगा, एक दिन बात करेंगे मुझसे। मेरे रूटीन में बात करने के लिए बार बार जाना पड़ेगा। नहीं बोला प्रभु क्या कमी है, बोलना है, क्या बात है, बात करना है। बात नहीं, कोई मेरा एक विषय है, टॉपिक है प्रभु के सामने, वो 3 दिन के उपवास में बात नहीं किया। ठीक है, मैंने बोला प्रभु अभी मैं सफर करते रहता है, अब कब बात करना, अब मैं जाऊंगा, पहाड़ पे जाऊंगा, किधर भी जाऊंगा, किधर भी बैठूंगा, मेरे रूम में बैठूंगा, बात करना पड़ेगा। हम लोग सब लोग बात करना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जाते रहना, भगवान के पीछे लगे रहना, बात करो भगवान, भगवान मेरे से बात करो। तुम्हारा मम्मी नाराज होता तो माँ क्यों मेरे से बात नहीं करते,
ऐसा बोलते ना, दोस्त मित्र संसार का मेरे से बोलती नहीं है, मेरे से बोलता नहीं बोलते। ठीक है, दुनिया का ये सब खराब बात है, वो सब बुरा बात है। पत्नी बात नहीं करती, पति बात नहीं करता, बोलते ना कुछ, फिर ये पिता नाराज हो गए तो उससे कौन बात करेगा? तुम्हारा बाप नाराज है, मेरा बाप नाराज है, तो उससे कौन बात करेगा? हाँ, वो दोस्ती बात करेगा, कोई भी चिन्नू मिन्नू याकूब का कोई बात भी नहीं करता तो मैं इससे बात करूंगा जबरदस्ती, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। मगर मेरा पिता से, आपका पिता से तो आपसे बात करना चाहिए, मेरे से बात करना चाहिए, बात करना। 4 बार बात किया प्रभु ने, फिर और बात करो। 4 बार बाइबल से बात किया मेरे से, 4 बार। सेवा में बुलाने के समय में बोला सेवा के लिए, वो अलग और अलग सेवा के लिए, फिर सेवा कदम कदम स्टेप बार 4-5 बार बात किया, फिर और बात करो। क्यों बंद हो गया प्रभु? बोलते रहना। एक बार बात किया तो बस बा मेरे से बात करते, रूटीन में रहना। मेरा बाप, ये मीटिंग का उद्देश्य, फैमिली प्रेयर का उद्देश्य या कोई भी मीटिंग हो, वो बात करना चाहिए आपसे, उनसे। ये कहने का मेरा अर्थ यही है। ये मीटिंग लगाया तो बात करना। अभी मैं थोड़ा पूछता, 3 दिन में कुछ बात किया क्या प्रभु? इधर हम फैमिली प्रेयर में कुछ बात किया, बात किए तो बोलना, नहीं तो वचन है समझ में आता, बात नहीं करता है ना, वो अभी नहीं बोलना। मेरा बात क्या है, मैं ही बोलूंगा, क्योंकि बात करने का बड़ा बात होता है। कैसे इतना जल्दी बात कर, हमारा बात करता है, किसी एक के लिए होता है वचन। एक बहन बोला, इधर मीटिंग लगाया भाई के घर में शनिवार, हमने ना, हम जब आए तो कौन सा मीटिंग था? तो हमने कुछ बाइबल स्टडी के द्वारा देखा, हम जो वचन प्रभु दिया, वो बहन मैंने बोला ये वचन क्यों दिया प्रभु मुझे? मैं समझ नहीं आता, इतने लोग भी नहीं है यहाँ पर, थोड़ा कमजोर भी, मगर ये बात क्यों दिया मुझे? मैं कभी बोलता है तो वो बाद में क्या बोली मालूम? वचन सुनने के बाद हम थोड़ा बातचीत किए तो, है ना भाई, क्या नाम? सुजीता, ज्योति क्या बोली मालूम? ब्रदर मेरा विश्वास डगमगा रहा था, ब्रदर वो विश्वास के बारे में वचन था। मेरे को क्या मालूम वो मुझसे बात करेंगी। मैं बोला ऐसे क्यों वचन प्रभु दिया आपका? लोग थोड़ा मीटिंग के लिए, भाई बोला थोड़ा सेवा ले लो। ठीक है प्रभु, वो बहुत गहरा वचन है, वो वही यही विश्व को ही हम लिए थे ना ब्रदर। उसमें से हमने देखा, विश्वास के बारे में देखा था। अभी 2 दिन से विश्वास नहीं देखता, दूसरा पैटर्न है। तो वो मेरे को पास आकर बोलती, ब्रदर मेरा विश्वास डगमगा था, मैं कमजोर हो रही थी, प्रभु वचन से सब ताकत दे दिया क्या मैं? और 2 दिन वो सुनकर 2 दिन आया, फोन करके बोलते हम आएंगे ब्रदर, नहीं तो डगमगा। वो वचन एक के लिए था, मुझे नहीं मालूम, इसमें से सबसे नहीं, एक से जरूर बात कर। ऐसी हालत में हमने देखा, अभी मैं बोल, लड़ाई हमारा किससे है? शैतान से। शैतान से। मैं उसका चीला चपाटे तो बहुत है, एसपी है, कलेक्टर है, और क्या क्या है, कुछ रहता ना। एक मुखिया होता है ना, कौन? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। मुखिया के नीचे सब लोग, फिर क्या आता है? मुख्यमंत्री, और बोलो ना भाई कलेक्टर। मेरे को पढ़ा लिखा नहीं, आता नहीं, मैं समझ लेता हूँ, बस कुछ मालूम नहीं, थोड़ा रूल्स मालूम है। कभी टीवी में देखना, प्रभु के पास बैठना तो थोड़ा ज्ञान देता है, अनुशासन, डिसिप्लिन क्या नहीं, बड़ा कौन है, ये कैसा चलता है दुनिया, थोड़ा ज्ञान आया है प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु के अनुग्रह से बोल रहा हूँ। मैं तो अनपढ़ हूँ, आता भी नहीं है, वचन भी नहीं आ मालूम। अनपढ़ को इस तरह कैसा था? परमेश्वर है, अंदर है, उसका आत्मा है, सिखाता है। तो वो चीले चपाटे सब है, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर और एसडीएम सब होते ना बेटा। हाँ बोलो ना बहन, आपने भी बोलो। एमएलए भी है, पार्षद भी है, बहुत सारे लोग रहते थे। ऐसे ही एक प्रधान है, वो कौन है? शैतान। उसके नीचे सब चीला चपाटी है। वो चीले चपाटे के बारे में हम बात कर रहे थे, और ये मुखिया के बारे में बात कर रहे थे। कौन है? शैतान। हर एक विश्वासी का हम शैतान से लड़ना है, हमारा लड़ाई है। हमने 3 आक्रमण देखा था, आकाश, बीच में बोलते हैं पृथ्वी में, पृथ्वी ऐसा सब देख रहे थे ना, ये सब देखा है। तो अभी उसी के बारे में हम क्या बोलते हैं? शैतान के साथ सारे विश्वासियों का लड़ाई है। क्या है? मगर मैं बोलता हूँ इसमें से कुछ लोग लड़ाई नहीं करते, मैं सच बोलता हूँ, लड़ाई नहीं करते, वो सोते रहते ना, वो लड़ाई कैसे करेंगे? बाइबल नहीं पढ़ते, लड़ाई कैसे करेंगे? बाइबल नहीं पढ़ते, उपास नहीं करते, लड़ाई कैसे करेंगे आप? उपास नहीं है,
प्रार्थना नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, किचन में रोटी ही खाते रहेंगे, बस संसार का काम करते रहते, वो नहीं हो सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। वो लोग पतले हैं, वो ताकतवर नहीं है, वो पतले हैं आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, वो लड़ाई नहीं कर सकते। लड़ाई कुछ लोग कर रहे हैं, जो फास्टिंग करते हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, जो प्रार्थना करते हैं वो लड़ाई करते हैं, वचन पढ़ते हैं वो लड़ाई में है, प्रभु का काम जो करते रहते हैं वो लड़ाई युद्ध में है। अब मेरे को ये बताओ, आर्मी में जो लड़ाई करने वाले कौन है? उनको नाम दिया गया सोल्जर और कमांडर, सैनिक। हाँ, मैं ऐसे नाम दे, सैनिक, मसीह भक्त सैनिक हम हैं, हम सैनिक हैं। बाइबल बोलती है मसीह भक्त सैनिक, हम सैनिक हैं। मैं बाल ऐसे पारी क्यों रखता हूँ? लोग मुझे पूछे सैनिक, मैं बोलता हूँ मैं सैनिक हूँ। उसको क्या मालूम सैनिक है, मैं फिर मेरे को पढ़ा लिखा, फिर बोलते सर आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, ऐसा बोलते। मेरे को बोले ये क्या होता है, मेरे को क्या मालूम, सैनिक तो बोल दिया। मैं सच में माँ क्या बोलते ब्रदर, वो आर्मी वाले में सर आप आर्मी क्या। मैंने एक बार क्या, जब हैदराबाद या कहीं जा रहा था, गोवा मुआ, तो मेरा बैग में वो फौजी का ही वो कलर का बैग में रखा था। लोगों को दिखाने के लिए बोलो या उनको पूछने के सुसमाचार करने के लिए मेरे को बहाना, मैं सैनिक तो हूँ अंदर से, मसीह भक्त सैनिक हो। उनको क्या मालूम ये मसीह भक्त, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। भाई इधर आप भी फौज में है क्या? हाँ सर मैं भी सैनिक हूँ। अच्छा कौन से डिपार्टमेंट है सर? भोपाल में। अरे बाप रे, अभी ये क्या बोलूं, मैं तो हो गया मन, क्या करूं, क्या बोलूं। अच्छा मेरे को बताओ, मेरा डिपार्टमेंट तेरा बहुत खतरनाक है, बोलता हूँ खतरनाक। जो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है ना, वहां पर मैं खड़ा हूँ। खतरनाक एरिया, मतलब शैतान के साथ हमारा खतरनाक युद्ध है। मैं आत्मिक बात बोलता हूँ, उसको क्या समझ में आ रहा? अच्छा सर, हाँ ठीक है सर। मैं इधर का डिपार्टमेंट 3 फीट 2 फीट क्या बोलते हैं, आर्मी का सेंटर होता है, मैं उसको काय को बोलता हूँ, मेरा जरा उधर खतरनाक बॉर्डर में आत्मिक बात बोल के उसको बंद कर देता, फिर वो बंद हो जाता है। हम लोग सैनिक हैं, लड़ाई करना है, लड़ाई है, युद्ध है। हम विश्वासी भाई बहन लोग युद्ध में हैं। हमारा युद्ध मास लहू से नहीं, मेन उद्देश्य इस ब्रह्मांड को चलाने वाला दुष्ट है और परमेश्वर है, और मसीह लोग दुष्ट के साथ नहीं देना, परमेश्वर का साथ देना हमारी लड़ाई है। हम वो देखें, लड़ाई है ना, लड़ाई करेंगे क्या? प्रार्थना करने वाले लड़ाई कर रहे, उपवास करने वाले लड़ाई, बाकी तो बस खा पी कर दूध दही बोलो सब खा पी कर बढ़िया कुर्सी में बैठते, वो लड़ाई नहीं करते। बच्चों को पालते रहते हैं, पति को इधर सुनिए, बच्चों को पालते रहते, पत्नी को पालते रहते, पति को बड़ा करते, पत्नी को बड़ा करते, वो लड़ाई नहीं कर सकते, वो ऐसे रहते। फिर शैतान थोड़ा सा करता है, और वो पति भागने तो है शैतान पकड़ा ना, क्या करेगा अंदर, सुई कर देगा बस। उसको मालूम है ये लड़ाई में नहीं, थोड़ा सा अभी टोच दो, ये ना सेवा करेगा। मेरे को कितना बार हुआ, मैं बोल नहीं सकता कि हुआ शैतान का लड़ाई से, वो पीछे रहते ही रहता, मेरे को देखते ही रहता। मतलब देख, मैं बताता हूँ, गवाही बताता हूँ। मैं सुसमाचार के लिए जाने लगा, मेरा याकूब छोटा सा था, इतना सा था। देखो बताता हूँ शैतान का काम। सुसमाचार जाने के लिए सुबह का समय में ट्रेन पकड़ना था, सुबह उठते इतना मुंह हो गया उसका, सच बोल रहा हूँ। पूछो है मेरा बीबी है याकूब, हाँ फीवर, ये घर से पड़े क्या शैतान लाए मालूम नहीं। मैं तो शुरू से करता है काम। जिस दिन मैंने उद्धार पाया, ट्रेन बस सब दुनिया में जाता। जिस दिन मुझे स्वर्ग के बारे में मालूम होगा, वो आग लगा गया, सच में बोलता हूँ। वो बचपन में था, अब से मैं इधर उधर जाता, देवास में जाता था, मध्य प्रदेश की कई जगह में। कैसे जाता हूँ वो गवाही बोलूंगा, तो बहन बोला गवाही तो देख रहा हूँ प्रभु कैसे चला रहा, वही सुनो। ये गवाही से ही आपको बहुत ताकत मिल सकता है। ये सच बोलते हैं, ये ऐसा डाल के रखा कि कलीसिया उन्नति हो। क्या हुआ, मैं सुबह निकल रहा, जा रहा बेटा जा रहा हूँ, मुंह भी नहीं धोए अभी। वो उसका माँ ऐसा बुरुज कराते ही मेरा हाथ पकड़ता, पापा सच बोल रहा हूँ, बचपन है, वो छोटा है, उसको कैसे नहीं जाना, मेरे को दर्द देने के लिए माया चाया बोलते ना, नहीं जाना
बहुत प्यार करते ना बच्चों को, तो ले पकड़ भी रहा बच्चों को, पापा को मुझसे ज्यादा हो गया क्या बाप, काम पत्नी से ज्यादा हो गया क्या बाप। सेवा है ना बहुत डेंजरस है। शैतान बच्चों के द्वारा, बीवी के द्वारा भी काम करता है, बाइबल को बताते हैं। वो किसी पर भी ऐसा आकर डिस्टर्ब करना चाहता है, रोकने का काम करता। मैंने बोला रोकेगा, मैं इतने बजे उधर जाऊंगा तो जाऊंगा ही। शैतान को बोल के जाता हूं कभी कभी, रोक शैतान, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। पूछो यार, पूछो उस समय, अरे हाथ इसको काय को डांटता मैं, मन में अच्छा शैतान चल दिया, कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हो, वो भी अच्छा हो गया, इधर मैं भी सेवा करके आ गया। प्रार्थना में रुकावट करेगा तो अब भी बोलूंगा आज नहीं रुकावट करना, रुकावट लाता प्रार्थना, सुसमाचार। कोई हम देखे लड़ाई के बारे में है ना, वो देखे तो उसको लड़ाई करने के लिए हथियार चाहिए। आप खाली कहीं जाते मतलब कोई चीज होना तो अभी हमारे लिए चाहिए ना। देखो आप सुसमाचार में आया तो क्या सुसमाचार, आपको खाना भी देना है, आपको देखना भी है कैसा दुनिया है, वो भी चेक करना पड़ेगा, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका रेस्ट को देखना पड़ेगा, नींद को भी देखना पड़ेगा, और भी बहुत सारे चीज को हमको देखना पड़ेगा। इसका मतलब हम जागरूक रहना, इसको बोलते हैं जागरूक, नहीं तो हम कुछ काम अरे बस सुसमाचार क्या कुर्सी में आकर बैठ गया, कुछ भी आता नहीं, जागरूक रहना है। शैतान से युद्ध है, वो छोड़ता नहीं है। ये बहुत बड़ा तीन, उस लड़ाई के लिए परमेश्वर ने हमको हथियार दिया। पहले हथियार नहीं तो हम लड़ नहीं सकते, शैतान से युद्ध नहीं कर सकते। तीन हथियार हमने देखा था ना दीदी। एक तो अभी तक बोलो, हाँ सुसमाचार हमारे पास होना चाहिए, और प्रार्थना, प्रार्थना, आत्मा का तलवार, वचन, ये तीन हथियार हैं। और उसमें बाकी है ये तीन हथियार। अभी हम देखा तो उसको लेके रखना। मैंने बोला गाय ऐसा करता है, क्यों करता है वो मालूम? पाचन के लिए बोलो, है ना, डाइजेस्ट के लिए बोलो, ऐसा होगा मेरे साथ, मेरे को नहीं मालूम। आप लोग पढ़े लिखे तो उसमें कुछ आता है क्या उसका, है ना? मैं पढ़ा लिखा तो मालूम है, थोड़ा थोड़ा याद आता है। डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है, मैं बोलता हूँ मनन करता है या याद करता है, मेरे हिसाब से बोलता हूँ ऐसे ही। हम लोग मसीह लोग जब सभा में, कलीसिया में जाते हैं तो वचन को सोचना, अरे मैंने वचन सुना, वो सोचना 2-3 बार दिन भर में सोचना, 3 बार भी सोचना, 4 बार भी सोचना, सोचते रहना, और रात भर बागुल करता है वचन को सोचना। कहीं भी दुनिया में मीटिंग में जाइए आप, वहां से जो सुना उसको मनन करना, याद करना, ये बहुत जरूरी है ना। अभी क्या सुना, ये वचन खाते ही रहना, वचन पढ़ते रहना, सुबह शाम 2 टाइम जरूर पढ़ना, उसके बिना हम लड़ नहीं सकते। और प्रार्थना करना, भोर को प्रभु का तुम्हारा आवाज प्रभु के कान में जाना चाहिए, सूरज निकलने से पहले, सूरज के बाद नहीं, वो वास आता है। वो मेरे हिसाब से, मेरा सोच से बोलता हूँ, प्रभु का वचन में जो है वो मेरा सोच है, हम भोर से ये दिन निकलने से पहले हमारा दुआ ही प्रभु के कान में जाना चाहिए, और बस फ्री होना चाहिए। मैंने तो अपना दुआ पहुंचा दिया, उसके बाद जो कुछ करना कर, समय से पहले प्रार्थना, वचन, सुसमाचार में रेडी रहना, कंपलसरी रहना। कैसे कैसे सुसमाचार तुम्हारा, अभी हम लोग केला ले लेते, पूछो केला ले तो प्रभु लेके गया ना केले के पास, वो हमेशा ट्रेस रखो, वो केले वालों को भी दे दो, बस वो लेके गया प्रभु, वो एक आत्मा है, वो आपका एक ट्रेस पहुंचना है। मैंने बोला बेर को दिया, टोले वालों को दिया, ऐसा विश्वास करते, वो उसको देना, देना बिल्कुल। दुकान में गए, उसको देखो प्रभु इसको दे दो, प्रभु वो करता दे दे दो, कुछ भी हो तो दे दो, मगर थोड़ा सोच के देना, देना। दुकान में गए, ऑफिस में गए, उसको देख के, परिचय करके, दोस्त करके, ज्ञान से, बुद्धि से देना ही। मैं आज सुबह एक भाई आ रहा था, मैं सोचा माँ इधर सुबह सुबह करते, दे दूं प्रभु उसको। मैंने बोला प्रभु आत्मा से बोलो इसको देना है कि नहीं, ठीक है आप नहीं बोलते मैं नहीं दूंगा, चल दिया, मन में है उसको देना,
मैं प्रभु से बात किया, मेरा ड्यूटी निभा दिया। एक आत्मा भी नहीं छोड़ना, दुकान, दोस्त, मित्र, सुसमाचार कंपलसरी रहना। ये तो है महीने में 1.5 महीने में हम जाएंगे, मगर डेली रूटीन में आप जाते टाटो में, बासों में, चुटों में ट्रिक्स लेके जाइए। वो हथियार है शैतान को घायल करने का, चिड़चिड़ाने का, उसको चिढ़ा दो। ये क्या हो गया, सब लोग आत्माओं को जीत रहे हैं। सुसमाचार क्या वो बचता है, वो स्वर्ग में मिलता है उनको। मैं तो ऐसा ही करता, कितने कॉन्टेक्ट होंगे, ट्रेन बस में मेरा वीडियो देखोगे तो आप पागल हो जाएंगे। ट्रेन बस सब जगह, समुंदर में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ा। मैं बम्बई में जब आया समुंदर भर दिए हम लोग समुंदर में, पूछो अभी भी वीडियो है सब जगह। सुसमाचार कंपलसरी, हमारा हथियार है प्रार्थना, वचन। ये 3 चीज हमें दे। मैं एक छोटा सा आज भाग प्रभु देना चाहता हूँ। रोमी है, रोमी 8 अध्याय। उसका 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे महान प्रभु परमेश्वर पिताजी, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से और उसका खून हम सब प्रजा पर, आपके बच्चों पर, हम सब आपके बच्चे हैं, और आपका खून नहीं बहाता तो हमारा उद्धार ही नहीं होता और हम आपके पास आते ही नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी, अपने बदन का खून देकर हमको खरीदा है। आपके खून से हमारे गंदे दिल धुल गए हैं, हमारे शरीर, आत्मा और विवेक पवित्र किया गया। प्रभु आपके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, हम पवित्र हो गए। वो लहू को स्मरण करते हुए, लगाते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन में आकर आपको मैं धन्यवाद करता हूं इस नए दिन के लिए। कितने लोग इस दिन को देख नहीं पाए, मर गए प्रभु, चले गए, मगर आपने हमको दिया। धन्यवाद, एक नई दिन जो हमारे जीवन में दिया और 3 दिन तक पहुंचाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका काम को मैं देखते जा रहा हूं, इसलिए धन्यवाद। जय जयकार की धुन भी सुना लिया है प्रभु आपने, उतने लोगों तक जो वचन किया उनको आप बचा रहे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अभी आपका वचन हमको दिया, थोड़ा गवाही के तौर पे बोलने के लिए सहायता किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। अभी आपका वचन हम पढ़ते हैं प्रभु, बोलने वाले हम नहीं प्रभु, आपका आत्मा हम सबको सिखाए ताकि हम आपकी आवाज सुनकर इस दुनिया में जीने के लिए सहायता करो। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमसे बात करो प्रभु। इस प्रार्थना को पिताजी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और दया से कबूल कर पिताजी, आमीन। जो बात प्रभु दिया इसके बारे में भी मैं बोलता हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ लिया, मैं बोला प्रभु हम लोग ये लिया, हम 3 दिन से वो देखते हैं, हम वो तो शैतान के बारे में था और सत्य के बारे में था, प्रार्थना के बारे में था, उसी को पढ़ना क्या, तो प्रभु अब ही नहीं किया। वो 3 को पकड़ो पहले, बाकी वो हथियार हम वो लेके जाओ। और अभी फिर मैं बोला उधर बेटा उधर आया इनके रूम में, अभी उधर पढ़ा। मैंने बोला वचन उधर से देगा तो उधर से दो, मेरा मेडिटेशन में समय नहीं मिलने का, कभी कभी लेट पढ़ता हूँ 6 से पहले, तो उधर जाकर पढ़ा। इधर 4 बजे उठ के सबको उठाया, खाना वाना बनवाया, सब काम करने के बाद उधर आया और 2 मेरा मेडिटेशन था, उधर खाया। खाने के बाद उधर नहीं दिया मैंने, फिर इधर आया तब गीत गाते समय दिखाया। कहाँ दिखाया मालूम, मेरा नजर को मैं बताता हूँ, वो देखो वो वचन सामने है, उसको दिखाया प्रभु, वो सामने मेरे नजर को डाला। अच्छा प्रभु ठीक है, आत्मा के फल, आत्मा के फल। और वो सेवक जो मेरे को फोन किया 3 दर्शन के बारे में बोला, आत्मा, मछली, पेड़ और उसका भाई। ठीक है, उधर से भी अभी आए, इसके वही हम पढ़ेंगे। अच्छा भाई, मैंने उसको समझाया, ये मछली ये पेड़ एक ही होता है। दानियल मेशक अबेदनगो के समय में जब दर्शन आया ना, तो वो कोई पूछता है ना
ये वो सिंह उठा और ये ऐसे ऐसे बोला। तो वो कहा आया किसके पास, उसको बुलाया गया दानियल को, इसका अर्थ बताने के लिए। तो वो बोला ये दोनों एक ही है, ऐसा बोलता है, आपसे पढ़ा होगा मालूम नहीं। इस अर्थ का मतलब ये और वो एक ही होता है। तो ये भाई मेरे को पूछता है फोन से, ब्रदर ये फल और ये मच्छी और मेरा भाई दिखा। तो मैंने बोला ये तीनों एक ही है, फल एक ही है। प्रभु ने बोला जाओ तुम बहुत सा फल खिलाओ, मतलब आत्माओं को जीतो, ठीक है। मच्छी किसको दिखाता, वो भी फल को। प्रभु ने क्या बोला पतरस को, बाइबल क्या बोलती है, नहीं हाँ नहीं, वो बोला ना अभी तू मच्छी नहीं पकड़ना, अब मैं तेरे को मनुष्यों को पकड़ने वाला, मतलब वो मच्छी आ गया। अभी जो ये मच्छी वो मच्छी छोड़ो, ये मच्छी को पकड़ो, ऐसा है। मैं उसको बोला देखो ये एक ही है। फिर बोला और क्या बोला, उसका भाई उसको दिखा। मैंने बोला देखो वो आत्मा भी आपको दिखा है, ये एक ही है। अच्छा भाई ठीक है, अभी जाओ पास में। मेरा बात क्या, फल आत्मा के 9 फल। यहाँ पर जो भाग अभी हम 5-10 मिनट देख के खत्म करते हैं। क्या लिखा, एक कोई भी पढ़ दीजिए जोर से, उच्च आवाज में मदद कर दीजिए, बाकी सुनिए। पर आत्मा का फल प्रेम, नहीं वो नहीं पढ़ रहे आप। जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हाँ। चलता है वे परमेश्वर क्यों मोबाइल में के क्यों संतान। पढ़ता है आप उस बाइबल में क्यों? इसलिए कि जितने लोग कन्नड़ा बाइबल, कन्नड़ा में पढ़ो, पढ़ो जो भाषा है पढ़ो जोर से, तेलुगु में भी पढ़ो। ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अभी तेलुगु में पढ़ो, किसके पास है? हाँ। దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో, जोर से। దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులై ఉందురు. हाँ? इंग्लिश है? नहीं कोई बात। हाँ? For as For many as many as as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. समझ में आया? आपका कन्नड़ा समझ में आया? हिंदी में बहुत अच्छी। हम लोग, परमेश्वर ने हमको आत्मा दिया, उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु हमको बोल रहा है। परमेश्वर आत्मा हमारे अंदर है। कब होता है? एक किसी ने मेरे को बोला तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं, दूसरा टीचिंग वाले बोले, मैं सब दुखी हो गया। मैं बताता हूँ, अच्छा और कौन सा फिर आत्मा भाई, इतना धक धक डरने लगा मैं। क्या हो गया? मैं डरने लगा। वो बोलते तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं। तो बाप रे ऐसा क्यों? मैं तो मसीह समझ के सबसे मिलता है, सबसे मिलता है। ये मसीह का नाम से आता है जाता है, तो मैं तो सबको सब चर्च में से प्रेम करता हूँ। मसीह का नाम है ना उधर, मसीह के लोग से नाम से करते हैं, मैं तो मसीह का आदर करता हूँ, उसका नहीं करता। उसके कारण मैं मिलता हूँ, जुलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ बस। और फिर उनको उससे से निकालने के लिए मंडली में लाता हूँ, अपना हेब्रोन में लाने के लिए करता हूँ। तो ऐसे आया भी, मैं लाया दिल्ली में, जो मैं खंडवा से भोपाल सेवा शुरू किया, वहां पर लोग दूसरे दूसरे चर्च में जाते थे। प्रभु मैंने बोला ये आत्मिक मंडली इधर बनना, इनको आत्मक बनाना, ये है लाना मेरे को, ठीक है। प्रार्थना जाते थे इधर, मैं सिर्फ अपना मिलता है बस, जाता है तुमको जाना, मिलता मेरा वचन बोलता, जाता हूँ वचन बोलता हूँ, जाता हूँ। वो क्या हो गया मालूम? अभी वो चर्च में जाते ही नहीं, इधर ही आएंगे बस, हम आत्मिक बन गए, खत्म। हमारा आराधना फेलोशिप चालू। दिल भोपाल की बात कर रहा हूँ। वैसा करके कलीसिया हेब्रोन फेलोशिप की शुरू कर दिया मैंने। 2015 में मेज की सेवा आरंभ हो गई। कितना युद्ध, कितना लड़ाई, पुलिस इंस्पेक्टर कितने बार वहां मारा गया, मैं बोल नहीं सकता। फिर भी उधर कलीसिया स्थापना हो गया। अभी बस आत्मिक कलीसिया बन के वो बच गए। वो जाते नहीं, उनको कितना ही बुलाएंगे तो जाएंगे नहीं। असली टेस्ट मिल गया। मैं कभी पूछा आप पहले उधर जाते थे? अरे ब्रदर उधर टेस्ट नहीं है। ठीक है, आज तो कुछ काम हो गया, वो जाते नहीं, सच बोल रहा हूँ। फिर अभी वहां से प्रभु बोझ दिया, खंडवा से भोपाल आया, भोपाल हो गया, दिल्ली आया। प्रभु मुझे दिल्ली लेके आया और दिल्ली में काम शुरू किया। इधर कल्याणपुरी में प्रभु मुझे लेके आया। वो लोग भी चर्च में इधर उधर जाते थे। मैं सब मिला, प्यार से मिला, वचन बोया ये मंडली में लाने के लिए। उधर भी एक कलीसिया होगा। मैंने बोला किसी सेवक को, भाई एक सेवक को भेजो, आप ये संभालो।
कुछ मेरा बेबी हम लोग कितना उधर जाकर मैं झाड़ू लगाता था वो बनाने के, लोगों का घर धोता था सेवा के, मैं उधर जाकर इतना किया दिल्ली में। 20-30 लोग इकट्ठा किए, उनको वहां से लोगों को कोयम्बतूर तक लेके गया, 20-30 लोगों को, वो गोवा लेके गया 20-30 लोगों को। जोनीदासन उधर नोएडा में जोनीदासन अंकल है, उनके पास वो 20-30 लोग लेके गया। सतपाल दिल्ली में है, सतपाल ब्रदर, उनका उधर पहाड़ी देश में रहते हो, उधर सेवा करते, उनके पास लेके गया कुछ लोग। ऐसा मैं 2-3 साल करते गया दिल्ली में सेवा, ऐसे लोगों को बनाने के लिए बनाया। अब वो किधर ही नहीं जाते, अपने यहाँ बत्तीसमा ले, मेज की सेवा आराम कर दिया, सेवा को सौंप दिया, अब संभालो चलो खत्म हमारा काम, यही काम प्रभु। इधर भी मेरा बात सब बताने करते हैं, वो कोई मेरे को बोला ना हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है इसलिए मैं ये बोलता है, दूसरा टीचिंग वाले बोलते वो थोड़ा गलत बोलते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मा के द्वारा जीने वाले लोग, जब वो मेरे को बोला मैं डरने लगा दीदी, प्रभु ये बोला मैं कैसे डर आ गया, मेरे को समझ में डर लगेगा ना भाई, हम तो मसीह समझ के मिलते, मगर ये कौन सा बोलता है कि पवित्र आत्मा नहीं। मैं दुखी होकर डरने लगा। हागे की किताब निकाले, हागे आगे पेज नंबर बोलिए। पुराने नियम में हागे की किताब है, वहां पर लिखा है, देख मैंने तुझे मिस्र से निकलने के समय में मेरा आत्मा तेरे अंदर बसा हुआ है। जब हम विश्वास करते हैं, जब मन फिराते हैं, उसी समय परमेश्वर ने हमको अपना आत्मा दिया है। जिस दिन हम अपने मन फिराते ना, जिस दिन पछताव करते, उसी समय हमको परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की छाप वहां लिखा, मत डरो लिखा, पढ़े किसी को मैं, हाँ एक मिनट, हागे की किताब 2:5। हाँ 2:5 पढ़ी। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उस वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। क्लियर कर दिया प्रभु ने, क्या बोल दिया प्रभु, सबको मिला पवित्र आत्मा के। हमारा आज का मेडिटेशन आत्मा के बारे में, आत्मा के फल, आत्मा के बारे में। कोई बोला तो मेरा डर भी निकल गया, प्रभु क्लियर कर दिया, मैंने ये बात किया, मेरा दिल सुकून से हो गया अभी बस। फिर मेडिटेशन अभी क्या है, हम आत्मा के द्वारा जीना, हमारा शरीर, आप और हम, परमेश्वर ने जो आत्मा दिया उसके द्वारा चलना। हमारे अंदर है आत्मा, प्रभु तेरा आत्मा मुझे चलाए, वही प्रेरित पौलुस लिखता है, पढ़िए, आत्मा के अनुसार देह की क्रियाओं को मानना है। देखिए जितने लोग, पढ़िए जो पढ़ा उसको, 8:14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही, बाकी क्या नहीं है, शब्द है, सुनिए शब्द है, बिंदु आया, टिक आया, प्लस आया, मेरे को नहीं मालूम, पड़ता नहीं है, कुछ क्यों आता, बहुवचन भी नहीं समझ में आता कभी, बहुवचन हम उसमें आते हैं, कोई है, मैं एक है, मगर प्रभु यहाँ वचन डालता है, क्या लिखा, पढ़िए फिर से, वे ही का मतलब कुछ होता है क्या, बहुवचन, हाँ बहुवचन है क्या, करेक्ट। देखिए बाकी लोग, ये प्रेरित पौलुस डाला है, उसको अच्छा मालूम हो गया मुझे किससे जीना, आत्मा के द्वारा चलना पड़ेगा, हम शरीर में नहीं चलना। देखो वहां पर 14 लिखा है, 13 पढ़ेंगे, उसी का शायद है ना, देखो हम 12 और 13 पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, भाई डेड, खत्म। यदि आत्मा के द्वारा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, एक तो मरोगे या तो जिंदा
दो बात इसमें है, एक तो डेट हो जाएगा या तो जिंदा। सच वचन है, विसर्जन करते हैं, विश्वास करते हैं क्या? एक तो जिंदा या तो, आप बताइए जो लोग आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं वो मरे हुए हैं? है आत्मा के अनुसार नहीं जीते, कैसे? शरीर में चलते हैं। अभी सब विश्वासी लोग, हम लोग शरीर को बहुत अवसर दे चुके हैं, नींद को अवसर दे चुके हैं। शरीर हमको चलाता है, नींद हमको चलाता है, पैसा हमको चलाता है या दुनिया हमको चलाता है, हमारे आके हमको चलाते हैं। कहने की बात मेरे सोच से बता रहा हूं प्रभु, चलते रहते लोग, हमारा इच्छा को पूरा करने के लिए चलते रहते लोग। हमारा इच्छा इधर ले जाना, उधर ले जाना, उधर घूमना, वहां जाना, बंबई जाना, कलकत्ता जाना, गोवा जाना, ये जाना, वो जाना, कहा क्या हमारे इच्छाओं के अनुसार चलते रहते। क्यों? पहले हम थे, बाइबल बोलती जब तुम मसीह यीशु में नहीं थे तब मन की इच्छाएं पूर्ति करते थे। मन की इच्छा, शरीर की इच्छा, ऐसा बोलता है ना वचन। मैं सब नहीं लेना चाहता, मगर हम आपको इतना तो सुनाएगा कहीं ना कहीं, इतना तो मालूम है, हेब्रोन वाले हैं, इतना तो जानते, बहुत कुछ जानते, इतना नहीं बहुत कुछ जानते, 90% जानते। शरीर में चलते रहते हैं, शरीर उनको चलाता है, परमेश्वर का आत्मा नहीं गाइड करता, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलता है। झगड़ा क्यों होता है, विरोध क्यों होता है, फूट क्यों होता है? देखिए गलतियों किताब, ये सब शरीर के काम है, शरीर में चलते लोग गलतियों में है। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालच किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा पूरी नहीं करेंगे। मगर अभी विश्वासी लोग क्यों वो आत्मा में नहीं जी रहे, आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। प्रेरित पौलुस बोलता आत्मा से आरंभ करके कलीसिया की स्थापना अंकल बक्सिंग के द्वारा या और लोगों के द्वारा या प्रेरित पौलुस के द्वारा जो मंडली स्थापना की गई, किसके द्वारा हुआ? आत्मा से शुरू हुआ। अब एक खत्म किस में कर रहे? शरीर में बर्बाद कर दिए, शरीर में आकर पूरी खत्म कर दिए। शरीर में चल रहे ना, अभी पहले चलते थे या पहले हम शुरुआत करते, मैं करता हूं, बाद में आत्मा के द्वारा नहीं बल्कि हम शरीर हमको चलाता है। तो प्रेरित पौलुस बोलता जिस तरह से तुमने आरंभ में आत्मा के द्वारा आरंभ किया, तुम सभी के अनुसार खत्म करना चाहते? नहीं करना। ये शरीर के द्वारा नहीं जीना, शरीर क्या बातों में नहीं आना। प्रभु आपका आत्मा मेरे अंदर है, मेरे को गाइड करो प्रभु, मेरी इच्छाओं को काबू करो प्रभु, मेरा शरीर को काबू में रखो प्रभु, मेरा नींद को काबू में करो प्रभु। क्यों हम हमारा नींद से हार जाते हैं, हमारा शरीर हमको, शरीर में जी रहे ना, शरीर में चलते, शरीर का काम बेकार है, बहुत बड़ा बेकार है, वो बास आता है बोलते। देखिए हैं, देखो शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ डायरेक्ट पढ़िए, ये मैं बताना चाहता हूँ 19। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लुच, पढ़िए, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, इगड़ा, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। हाँ डा से देखो कितना अच्छा कपड़ा पहना, डा। ओके मेरे पास नहीं, वो कपड़े को देख के डा। आगे घर को देख के, बंगला को देख के कहा मेरे पास नहीं। कोई विश्वासी दासी बहनों को देख, उसके पास इतना, तेरे पास तो कुछ नहीं। ये ढा देख, क्यों ऐसे देखते? शरीर में दूसरे का बंगला, दूसरे का गाड़ी, दूसरे का देख के झगड़ते रहते हैं। किस में है? शरीर में है। मैं कभी प्रभु से घर, मकान, जमीन नहीं मांगा। जिस दिन सेवा में आया, सेवा मांगा नहीं, मांगा मैं सच बोलता हूं। अभी सोच रहा हूं तो उसके बिना तो नहीं होगा, अभी मांगता हूं, पहले नहीं मांगा। प्रभु तेरे बेटियों को कहाँ रखूंगा, कहाँ तेरे दासों को बुलाऊंगा, अब मांगता हूं। पहले अभी आत्माओं को, सेवा को मांगा और सेवा में प्रभु ने खड़ा कर सेवा मांगा। सेवा, एक सेवक मेरे को बोला ब्रदर आप खंडवा मत छोड़ो, पूछो मेरा बीबी है इधर,
आप खंडवा मत छोड़ो, आप इधर रहो, मैं आपको इस मंदिर में बाबू ने जो दिखाया ना, मंदिर वो है ना, वो उसका पूरा इंचार्ज मेरे को बोला, मेरे बीवी हमेशा बैठ के बोला आप खंडवा मत छोड़ो, मैं आपको घर बना के देता, इधर रहो अंदर। मेरा बोझ तो क्षमा करें, ये नहीं मांग, शरीर में लोग मांगते हैं, शरीर में चाहते हैं लोग, शरीर में जीने वाले लोग ऐसे हैं, इस संसार की चीज को प्राप्त करते हैं, मगर हम जब आत्मा में जीएंगे तो ये नहीं चाहिए। पहले परमेश्वर का राज और उसकी धर्म की खोज करो। मुझे एक भी गोस्पेल देने नहीं आता था। जिस दिन मैं उद्धार पाया, मेरा परिवार ने मेरे को मार के भगाया, मेरा शादी को बहुत झगड़ा हुआ, मैं बोल नहीं सकता गवाही है। फिर किसी ने बोला भाई आपको भुसावल जाना है महाराष्ट्र में, ठीक है मैं रेडी। आता नहीं, समझ में नहीं आता, सुसमाचार भी नहीं आता। गया वो सेवक के यहाँ, मैं जाऊंगा, वो मेरे को अलग रखा, कोई कमरा दिया, एक खाना देता था, ऐसा गोस्पेल देके ऐसा बड़ा पैकेट भर के देता था मेरे को, खाना देता था बस, और वो गांव का नाम देता। कभी जिंदगी में नहीं गया महाराष्ट्र में, कुछ आता भी नहीं मेरे को दीदी, सुसमाचार उद्धार भी उतना नहीं समझता था मैं। बैग भरता था 50-100, दिन भर बोलना ये इसको बेचना 20 रुपए का, 50 रुपए का इसको बेचना, 30 रुपए का ऐसा बेचना और इतना लाना, वैसा बोलता था। मैं रेडी, ठीक है भाई आप बोलो, मैं सुसमाचार के लिए गांव गांव में जाता था महाराष्ट्र में, लेके 200 300 400 जो लाना है उसको देना, मैं खाना खाता था बस। सुसमाचार कुछ नहीं आता था। कहने की बात क्या है, आत्मा में जीने वाले लोग पहले दुनिया की चीज नहीं मांगते, घर मकान कपड़ा देगा, जो दिया उसी में पहले करो। आत्मा में जीने वाले लोगों का लिस्ट है ये। शरीर में जीने वाले विधर्म, जलन, ईर्षा, ये सब करते रहते। आप किस में जी रहे वो लोग? शरीर में है, आत्मा में नहीं है दीदी। ये प्रूफ है, ये बाइबल बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोलता है। आत्मा में चलना है, आत्मा के द्वारा जीना है, ये संसार को आत्मा में देखना। आत्मा में चलेंगे तो प्रभु बहुत ऊंचा हम सबको लाएंगे। अभी आत्मा के द्वारा चलना है। प्रभु तेरे आत्मा का काम, शरीर के काम में चलेंगे, वास है ये, वास शरीर में क्या है? झगड़ा अच्छा है, हाँ अच्छा है, ये इसको मैं वास बोलता हूँ, बदबू बोलता हूँ मैं इन सब चीजों को। क्या क्या है? बदबू, पूजा कर रहे, मूर्ति पूजा, ये क्या है? मूर्ति पूजा, टोना। अभी देखो ये सब वास है, मूर्ति पूजा वास है, बहुत डेंजर वास है, बदबू है मेरे हिसाब से। वचन बोलता है जो मूर्ति पूजा करता है उस लोहबान के समान है, प्रभु बोलता है पुराने नियम में, है ना। मूर्ति पूजा करता वो कैसा है? जो कोई लोहबान जलाता है, उसका बदबू सुगंध जैसा है, प्रभु बोलते। ये जो संसार की चीज, जो दुनिया की चीज, वो बदबू है। शरीर में जीने वाले लोग मूर्ति पूजा, किसका पूजा मैं बताता हूँ। देखो मूर्ति पूजा इफिसियों में क्या आया, अभी कोई मूर्ति पूजा, शारीरिक मूर्ति पूजा खत्म हो गया, आत्मिक मूर्ति पूजा कर रहे लोग, अपना शरीर का पूजा कर रहे हैं। किसका? कपड़े का, बस कपड़े को संवारते रहते, बाल, मोबाइल को, बीवी को बस देखते रहते, पत्नी को देखते रहते, ये देखो पूजा कर रहे। पूजा है ये, बच्चे का पूजा, पत्नी का पूजा, इंसान का पूजा, कपड़े का पूजा, घर का पूजा। दिन भर देखो तो कार को पोंछते रहते, बाइक को पोंछते रहते, कपड़े को पहनते रहते। ये पूजा आता है एक तरीका। आत्मा में जीने वाले लोग, पहनना है, कार चाहिए, वो अलग बात है, जरूरत है, प्रभु देता है, करेगा भी और ले लो, ऐसा नहीं कहने। मगर पूजा तो मत करो, उतना प्रेम तो मत करो। पूजा कर रहा था कौन? अब्राहम, एक बेटे का 99 वर्ष के बाद मुझे दिया, पूजा करने लगा क्या? हाँ किया पूजा अब्राहम ने उसका बेटे का। कैसे किया? उसको प्रेम किया था, वो पूजा है। प्रभु ने बोला हे हटा इससे नजर, प्रभु से बोला अब्राहम से हटा इससे नजर, और वो बेटे को लाके चढ़ा जल्दी। जिससे तू प्रेम करता वो मुझे चाहिए। आप और जिसको पूजा कर रहे, जॉब को पूजा करते, बीवी को पूजा करते, क्या क्या पूजा करे लोग, मैं नहीं उतना लेना चाहता। मूर्ति पूजा शरीर का काम है। शरीर में जीने वाले लोग ये सब सोचते रहते, शरीर के काम तो
शरीर में वो दिखते मोटे मोटे, पतले पतले, विश्वास से दिखते, मगर पूरा टोटल बोलेंगे तो शरीर में अवसर, क्योंकि उन्होंने अवसर दे रखा फुल, नींद को अवसर, टीवी को अवसर, बढ़िया पूजा कर रहे, टीवी को, नाटक का पूजा करते कई विश्वासी लोग, पूजा है ये शरीर के काम से हमको बचना है। वो कैसे बचेंगे? आपसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, इनसे बचने के लिए इसलिए परमेश्वर ने बोला जितने लोग आत्मा के अनुसार, प्रेरित पौल खुद बोलता है मेरे से नहीं होता है प्रभु, फिर बोला अब समझ में आ गया मुझे किसके द्वारा चलना है, आत्मा के द्वारा। हम सब लोग आत्मा का फल, अभी एक वचन बोल के खत्म, बोलिए कहा लिखा है गलतियों 5 का 22, बस पढ़िए। परंतु पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, दयालुता, दयालु, धीरज, कृपालु, धीरज, दयालुता, ठीक है, भलाई, भलाई, विश्वासता, विश्वास, नम्रता, नम्रता, व संयम है। संयम है। संयम है किसका काम? आत्मा का काम। आपके अंदर आत्मा के द्वारा जिएंगे तो ये काम बाहर, लोगों के पास संयम भी नहीं है, धीरज भी नहीं है, धीरज भी नहीं है, इधर देखो, संयम भी नहीं है, धीरज भी नहीं है, नम्रता भी नहीं है, सब चला गया। ऐसा बोले हाँ, ऐसा बोलते हैं हाँ, आवाज कैसे, बोलना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, क्यों? शरीर में जीते, बोलना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता, क्यों है? तुम्हारा एक बात से लोग दूर हो जाते हैं, तुम्हारा एक बात से झगड़ा होता है, क्यों होता है? शरीर चला रहा है ना, आत्मा थोड़ी चला रहा है। मुझे प्रभु मुझे शरीर में नहीं चाहिए, हमको आत्मा का फल दिखना आपके अंदर, मेरे अंदर, आत्मा के द्वारा मसीह लोग जीना। शरीर का काम हमने देखा, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, हे प्रभु मैं कहाँ हूँ, शरीर में हूँ, ये जानना है। विशेष तौर के दास के लिए, मेरे लिए, एक विश्वासी के लिए ये बहुत जरूरी है। जब आत्मा का काम फैलेगा, एक गीत गा दे, आत्मा का कार्य तो बड़ा है, सामर्थी ईश्वर तू, तेरी सामर्थ पार जो है, तेरी सामर्थ पार जो है, मसीह परमेश्वर की सामर्थ जो है, मसीह परमेश्वर की सामर्थ जो है, शैतान की शक्ति को तोड़ा वही है, शैतान की शक्ति को तोड़ा वही है, प्रधानता अधिकार सामर्थ्य प्रभुता, प्रधानता अधिकार सामर्थ्य प्रभुता, सब कुछ उसके पागल है, सब कुछ उसके पागल है, सामर्थी ईश्वर तू, सामर्थी ईश्वर तू। आत्मा का कार्य पड़ा, वो भी आकड़ी गाइए। आत्मा की शक्ति को कार्य बड़ा है, आत्मा की शक्ति का कार्य बड़ा है, शरीर में जी रहे, आत्मा में जी रहे, कैसे करना। आप हम सब लोग प्रार्थना शुरू करना है। हे प्रभु आपके आत्मक द्वारा मुझे चलाना प्रभु, तेरा वचन का भेद खोलने के लिए पवित्र आत्मा मदद करे। मैं सच बोलूं, मैं अनपढ़ कैसे इतना सीखा,
एक प्रार्थना वचन आया था, मुझसे प्रार्थना कर मैं तुझे बड़ी बड़ी बात। यिर्मयाह 33:3 मेरा वाग्दान है। मैं भोपाल में जब सेवा मिनिस्ट्री शुरू किया, प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं, इनको इतना कैसे सिखाऊंगा, क्या आएगा मेरे को नहीं मालूम। प्रभु बोला मुझसे प्रार्थना कर मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें आता नहीं, मेरा बुद्धि से बाहर है। प्रार्थना करने से अभी आत्मा का कार्य बढ़ते जाता है। आत्मा का कार्य अभी गवाही बनाया पहले, पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के आत्मा में चलेंगे तो गवाही बनाता है, आपका जीवन को फिल्टर करता है, तैयार करता है। आत्मा ये शरीर को काबू में करेगा, आंखों को काबू में करेगा, तुम्हारा अभिलाषा को खत्म करेगा, इच्छाएं को खत्म करेगा, गुस्सा को खत्म करेगा, पीवर बनाएगा और फिर आपको बाहर इस्तेमाल करेगा। आत्मा का कार्य बड़ा है। भजन में लिखा, एक गीत भी है ना, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सजना, 410 में है सियोन गीत में, वहां पर लिखा है, आत्मा की प्यास लगा मेरे अंदर, आत्मा की प्यास लगा मेरे अंदर, मुझसे बहा प्रभु नदियों सा जीवन, बस नदियों सा जीवन बहेगा। जब हम आत्मा में अगर विश्वासी लोग इतना चलेंगे ना, बढ़ गया वो काम। प्रभु तेरा आत्मा मुझे, शरीर में नहीं जीना, शरीर में नहीं चलना, आत्मा के 9 पौल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कलीसिया में आना, हम सब में आना, मेरे अंदर आना, आपके अंदर आना, देखो फिर कार्य बढ़ते जाएगा, उसको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत परमेश्वर की आत्मा को रोक नहीं सकता, वो कार्य करता है। मैंने एक नागपुर में बैठा और वहां सोचा, प्रभु अभी नागपुर लोग रोकते हैं कलीसिया नहीं बनाना, सुसमाचार नहीं करना, मैं क्या, गवर्नमेंट रोकती है, सरकार रोकती है, मैं कैसा करूंगा। मैंने बोला रुकेगा क्या? तो मैं खिड़की में खड़ा था, वो खिड़की से क्या देख रहा हूँ, एक मिस्त्री घर बनाता है। क्या बना रहा? घर बनाना बंद होता है क्या? लोग जमीन लेते हैं, घर बनाते रहते हैं जिंदगी तक। यही है प्रभु का घर। कलीसिया बनते जाएंगे, आत्मा को कोई रोक नहीं सकता, भारी विरोध में भी रोक नहीं सकते। वो परमेश्वर के आत्मा को, वचन को आग लगाएंगे, इतना बो दिया ना बीज, आत्मा जीत के कलीसिया बनते जाएंगे, घर बनते जाएंगे। आत्मा में हम जिए, आत्मा के द्वारा चले। प्रभु ने आत्मिक बना। आत्मा आपको इसलिए दिया गया कि हम उसके द्वारा जी। और बहुत सारे आत्मा के वचन में दुर्बलताओं में मदद करता है, दुर्बल नहीं होने देता, बलवंत करता है, सिखाता है, सिखा सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु इस वचन को आशीष करे। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। कोई एक बहन और लोकल स्थानीय परमेश्वर के दास है हमारा धीरज भाई, अगर आपका छोटा कुछ बोलना है भाई आखिरी में, तो आप आ जाइए, क्योंकि भाई लोग आज जाते हैं, समय नहीं मिलता। 5 मिनट थोड़ा कुछ बोलना है और कुछ गवाही है, छोटा सा 5 मिनट, कुछ भी 2-3 बात कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। कुछ है क्या मन में? आप प्रार्थना अगुवाई करता है तो आपको कुछ भी 5 मिनट तक बोल सकते हैं। ओके, ठीक है भाई, नहीं बोलता है मैं, प्रार्थना कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। एक बहन, कोई भी आप जैसा बोलते वैसा। एक बहन कर दो समय पर। ప్రేమల మా ప్రభావ మరి ఒకసారి కృపా సింహాసనంకి వచ్చి మేము సాగిలపడి ఉండండి, స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నాం తండ్రి. 3 దినాలు మాకు ఎంతగానో సహాయం చేసినారు, మీకు ఎంతవరకు నాలుగు సువార్త కొరకు మమ్మల్ని మీ చిత్తానుసారంగా నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు. మీ దాసుని అభిషేకించి మీరు వాడుకున్నారు, మీకు